view, in particular view. Okay, so here what we going to see here, see, first, projection method. So how the projection method is there? Okay, line of sight means where we going to see the object. Line of sight, it is an imaginary ray of light between an observer eyes and object. मीन्स क्या है कि ये इमेजिनरी रहता है, जैसे क्या कहते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं तो कैसे व्यू करते हैं कि सम लाइट्स जाती है, मीन्स वो ब्राइटनेस में है तभी हम देख सकते हैं, डार्क में तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं सकते, वी डोंट सी एनी ऑब्जेक्ट इन डार्क। ओके, सो देयर मस्ट बी अ लाइट, ठीक है ना। तो हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कोई एक रेज इमेजिन होती है, इमेजिनरी रेज होती है जो कि हमारे आईज और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के बीच में रहते हैं, मीन्स ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एलओएस, लाइन ऑफ साइट टू टाइप्स की हो गई, ठीक है ना, पैरेलल एंड कन्वर्ज, पैरेलल एंड कन्वर्ज। सो जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देन line of sight is parallel, line of sight is parallel, okay। एंड कन्वर्जन कब रहेगा, जब हम क्या कहते हैं कि ऑब्लिक या फिर आइसोमेट्रिक व्यू की बात करते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। अभी देखिए द एग्जाम्पल ऑफ द पैरेलल प्रोजेक्शन, सी, ये ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट आपको शो हो रहा है रेड कलर में, तो इससे पैरेलल लाइन, इसकी जितनी भी एज है, जितनी भी एज है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 एज हमको इस सरफेस पे दिख रही है, तो इस सरफेस से हम ये एज्यूम करते हैं कि हर कॉर्नर से, हर पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, देखिए ऐसे, ठीक है। दीज आर दी लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, कि हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में जितने भी हम कॉर्नर को, जैसे जैसे ब्लैक बोर्ड हम देखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड का बाउंड्री क्या होगा, उसका कॉर्नर, ठीक है ना, 4 पॉइंट हम एज्यूम करते हैं, तो विच इज मेक दिस ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये कट सरफेस है, तो यहाँ पे हमको दो दो पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5, 5 लाइन ऑफ साइट यहाँ पे दिख गई, ओके। सो ऑल आर सेम, लाइन ऑफ साइट इज देयर, ओके। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये कन्वर्ज रहती है, मतलब पैरेलल नहीं रहती, क्या होता है कि हर कॉर्नर से, सारे कॉर्नर से लाइन रेज होकर के पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मीट होती है। यहाँ पे पैरेलल लाइन है तो ये रेज आपस में कहीं पे भी मीट नहीं होंगी, ओके, दे आर नॉट मीट in any single point, but in the perspective projection converged line is there so that the line is meet at a single point। see, line of sight, क्या हुआ कि ये 5 लाइन जितनी थी वो एक पॉइंट पे मीट हो गई, तो ये टू टाइप्स के आपके एलओएस हो गए, लाइन ऑफ साइट हो गई, एक पैरेलल, दूसरी कन्वर्ज, ओके। सो क्या होगा कि एक में आपका सारी लाइन एक पॉइंट पे मैच हो रही है, दूसरे में मैच नहीं हो रही क्योंकि वो पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अभी ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, व्हाट इज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, is an imaginary flat plane which is imagine is where image is created, okay। ये भी एक इमेजिनरी प्लेन होता है, ठीक है ना, जहां पे क्या कहते हैं कि इमेज क्रिएट होता है, ठीक है ना। अभी क्या, हम अभी देखा आपने कि एलओएस हमने लिया, वो भी इमेजिनरी है, प्लेन भी इमेजिनरी है, तो स्टूडेंट्स जितना भी हम ड्राइंग में मैक्सिमम चीजें जो रहती हैं वो इमेजिनेशन पे ही होता है।
जिसका इमेजिनेशन, जिस स्टूडेंट का इमेजिनेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग उतनी अच्छी हो जाती है ना। कि क्योंकि जब कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम उसको एकदम पैरेलल ही देखें, है ना। हम उसकी बाकी साइड्स भी दिखती है, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि जिस साइड से, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, उस डायरेक्शन के पैरेलल में सारी डायमेंशन जीरो कर देते हैं और परपेंडिकुलर डायमेंशंस को हम काउंट करते हैं, है ना। लेकिन बाकी डायमेंशन भी हमको दिखती है, लेकिन ये हमारा इमेजिनेशन होता है। सो द इंजीनियरिंग ड्राइंग इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द इमेजिनेशन। ठीक है ना, कि अगर हम एक्सरेज पास करेंगे तो किस तरीके से इमेज ड्रॉ होगा, तो सेम एक्सरेज जैसे ही हम अपने आईज को इमेजिन करना है। ओके, तो लाइक दैट plane of projection, what is the plane of projection? It is the imaginary flat plane which is the image is created. The image is product by connecting the points where LOS प्रीज द प्रोजेक्शन। ठीक है ना, अभी क्या है कि एलओएस जहां पे क्या कहते हैं कि प्रीज होता है, जहां पे प्रोजेक्ट करेगा। तो अभी जैसे हम पुराने में आ जाते हैं, ये आपका क्या है, एलओएस है। अगर यहाँ पे कोई भी एक प्लेन प्रोजेक्ट कर देंगे बीच में, तो क्या होगा, हमको 5 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हम प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे हमको यहाँ पे प्लेन नहीं ले सकते हैं, इन बिटवीन यहाँ पे प्लेन लेंगे तो क्या होगा कि हम जितना ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, प्लेन का जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस रखेंगे उतना हमको स्मॉल इमेज मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि हम कितनी भी डिस्टेंस पे रखें, हमको सेम ट्रू इमेज ही गेन होता है। लेकिन प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट से हम प्लेन को की लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उतना ही स्मॉल ऑब्जेक्ट हमको मिलता है, और जितना ज्यादा पास में रखेंगे, जितना ज्यादा क्लोज रहेगा, उतना हमको लार्ज इमेज मिलेगा। ओके, so that the things here, the image of the image is produced by the connecting the points where the LOS precede the projection of plane, like this parallel projection। See here, यहाँ पे हमने एक रख दिया, जो कि ये क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल है। ये देखिए, तो पॉइंट इस प्लेन पे हमको सारे पॉइंट मिल रहे हैं। देखिए 5 पॉइंट गेन हो गए। अब इस 5 पॉइंट से हम ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा आपका बन गया। हमको 5 पॉइंट मिले, हमने सारे पॉइंट्स मिला दिए। देखिए ये जो लेंथ है, ये जो आपका विड्थ दिख रही है, ये विड्थ यहाँ पे नहीं शो होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस डायरेक्शन में डायमेंशन जीरो हो जाती है। और इसके परपेंडिकुलर, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर ये सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर जितनी भी डायमेंशन होगी वो हमको विजुलाइज होगी, ऑब्जर्व होगी। ओके, दिस इज द पैरेलल प्रोजेक्शन। नाउ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, सी है, अभी ये भी इसके पैरेलल है, लेकिन डिफरेंस क्या है आप अभी देखिए। जो हमको यहाँ पे ड्राइंग गेन होगा स्टूडेंट्स, दैट इज द रिड्यूस साइज ऑफ ड्राइंग। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये हमको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये यहाँ पे मिलना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन ये यहाँ पे मिल रहा है। और हमको जो ड्राइंग ड्राइंग का शेप सेम रहेगा। ओके, द शेप इज सेम बट साइज इज डिफरेंट। ओके, so these are the difference between these two। okay, now see disadvantage of the prospective projection। ठीक है ना, अभी क्या कहते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन है उसका डिसएडवांटेज क्या है। प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन इज नॉट यूज्ड बाय द इंजीनियर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पार्ट। क्यों नहीं यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए? द इंजीनियर इज नॉट प्रेफर्ड यूज perspective projection for the manufacturing। आप
इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट, ठीक है ना, क्योंकि हमको एक्चुअल शेप एंड साइज तो मिलेगा नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट रिवेल्स एग्जैक्ट शेप एंड साइज, ठीक है ना। सेम डिफिकल्टी तो यही है कि अभी जो एक्चुअल साइज है वो हमको मिल ही नहीं रहा है ना। क्या हुआ, रिड्यूस साइज मिल रहा है, अभी वो कितना रिड्यूस हो रहा है ये हमको नहीं मालूम है ना। वी डोंट नो व्हाट इज द रिडक्शन रेशियो। अगर रिडक्शन रेशियो पता भी चलता है, देन वी हैव टू मेक कैलकुलेशन अलॉट, है ना, कि हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो वी अवॉइड इट, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे विड्थ कितनी है, ये प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे कितनी है, विड्थ इज, और यहाँ पे देखिए ये भी तो रोड ही है ना, यहाँ पे तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, मतलब जितनी विड्थ है वो जीरो में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर पे, ये देखिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है कि प्रोस्पेक्टिव का ये प्रॉब्लम है कि जो विड्थ है, जो साइज है वो खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे इतनी विड्थ है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जीरो हो जा रही है ना। That is the problem. Now we come to our topic, orthographic projection. Okay. So see here, the meaning of orthographic projection. Orthographic projection is a parallel projection techniques in which the parallel lines of sight are perpendicular to the projection plane. ठीक है ना। बैंक अकाउंट डिटेल्स मतलब आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर और आधार कार्ड नंबर व्हाट्सएप करो किसको, स्टूडेंट जस्ट वेट फॉर 2 minutes. ओके सर।
I'm really sorry for the disturbance, students. Let's start. So, orthographic projection is a parallel projection techniques in which a parallel line of sight are perpendicular to projection plane. So, सेम थिंग्स अभी जो हमने देखा कि यहाँ पे कहीं पे भी एक इमेजिनरी प्लेन कर देते हैं और जो लाइन ऑफ साइट होती है तो वो वहां पे प्रोजेक्ट करती है ना। तो वो जो प्रोजेक्शन बनता है, जो ड्राइंग बनाते हैं, उसको हम आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करते हैं। तो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसका जो एक और नाम है, डिफरेंट नेम है, दैट इज द मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। दैट इज द मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। अभी मल्टी व्यू प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी क्रिएट more view. 1 2 3 4 5 6, total 6, maximum 6 view is there. Front view, top view, bottom view, left hand side view, right hand side view, back view, and like this. So all these view is there in the orthographic projection. So that's why we also call orthographic projection is multi-view projection. Okay. So see here, the plane is arise, and here you can see object view from the top. अगर हम top से देख रहे हैं, है ना? If we observe the प्रोडक्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द टॉप, तो ये भी हो जाएगा टॉप व्यू, है ना? सेम देखिए, प्रोजेक्शन प्लेन, ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन हो गया। यहां से देखेंगे तो क्या होगा, जब हम यहां से देख रहे हैं टॉप से, तो पैरेलल लाइन, मतलब ये डायमेंशन सारी की सारी डायमेंशन हो गई जीरो। केवल हमको ये ऐसा रेक्टेंगल मिला, ये देखिए, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो यहाँ की जो लेंथ है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, इसलिए हमको ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे नहीं पता चल रही है। वी डोंट नो, वी डोंट गेट दी ओरिजिनल लेंथ। ओके, सही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्लेन है, तो ये प्लेन पे हमने 1 2 3 1 2 3, है ना, 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट किधर हमको दिखेंगे? टॉप व्यू में भी दिखेंगे। ओके, नाउ ये किया आ गया 4, तो 3 और 4 एक पे ही क्या हो गए? ओवरलैप हो गए, क्योंकि हम टॉप पे देख रहे हैं। अभी देखिए, 3 और 4 ओवरलैप हो गए, ठीक है। सिमिलरली 1 और 5 भी ओवरलैप हो जाएगा जब हम टॉप से देखेंगे। दिस इज 5, 1 एंड 5 इज ओवरलैपिंग इन टॉप व्यू। ओके, बिकॉज यहाँ पे देखिए, ये एक के नीचे एक आ रहा है ना जब हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 के नीचे 4 आ रहा है, तो इन द टॉप व्यू 3 4 line and 1 and 5 line is overlapping to each other. But when we observe the object in this side, then what happens? We get all the line in different location. So see here, this is our front view, this is our top view. Okay, now what is the important things about the orthographic projection, or we can say that the orthographic view is, orthographic projection technique can be produced either first multi-view drawing, that each view show an object in 2 dimensions, ठीक है ना, कि जितने भी व्यू रहते हैं, चाहे वो टॉप व्यू हो, साइड व्यू हो, बॉटम व्यू हो, क्या है? 2 डायमेंशंस में रहते हैं। नेक्स्ट, एनोमेट्रिक ड्राइंग, that show all 3 dimension of an object in one view, ठीक है ना। एनोमेट्रिक ड्राइंग क्या है? ये एनोमेट्रिक ड्राइंग है कि ऑल जो डायमेंशन है वो हमको वन व्यू में दिखता है, इसको एनोमेट्रिक ड्राइंग बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, both drawing type are used in the
टेक्निकल ड्राइंग फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है ना। क्या होता है कि ये एनोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है कि ये एक ही ड्राइंग रहती है और हमको लगभग शेप और शाइप का क्या होता है अंदाजा हो जाता है, इमेजिन हो जाता है कि कैसा शेप है, क्या साइज रहेगा। लेकिन जब एक्यूरेट हम क्या है कि प्रोजेक्शन में जाते हैं, मींस मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, देन वी हैव मस्ट go for the orthographic projection or multi-view projection. Okay. Now, anometric view, or we can also say that the isometric view. Okay. So, isometric view, what is the advantage of this? Easy to understand. Means क्या है, isometric view बहुत ही easily understand कर सकते हैं, and then we have to easily know what is the shape and size of the object. Okay, but what is the problem, what is the disadvantage? Shape and angle destroyed. Okay, अभी क्या कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला, यहां पे देखिए ये है आपका, ये क्या है कि ये एक्चुअल शेप में मिलना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक होल है, सर्कुलर होल है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बिकम इलेप्टिकल, ठीक है। जब हम आइसोमेट्रिक में जाते हैं, ये सर्कुलर ना होकर के इलेप्टिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको प्रेजेंटेशन 3D बनाना है, तो हम इसको सर्कुलर नहीं रख सकते, क्योंकि सर्कुलर रखेंगे तो क्या है, ये पेज एकदम आ जाएगा, ये चीज जो इनसाइड है वो हमको दिखेगी नहीं। तो सर्कुलर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इलेप्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है। अभी ये देखिए, ये राइट एंगल है, लेकिन एक्चुअल में ये राइट एंगल नहीं रहता है, ये क्या होता है, एक्यूट एंगल हो जाता है ना। कि जो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि दिस इज द राइट एंगल, बट इन एक्चुअल अगर हम मेजर करेंगे तो वो राइट एंगल ना होकर के एक्यूट एंगल हो जाता है। ओके, तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयनेशन ऑफ द शेप एंड साइज इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है। मल्टी व्यू, व्हाट इज द एडवांटेज? इट रिप्रेजेंट एक्यूरेट शेप एंड साइज, इट्स रिप्रेजेंट एक्यूरेट शेप एंड साइज, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर प्रैक्टिस इन राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो क्या होगा कि प्रैक्टिस चाहिए रहती, वी नीड मोर प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग फ्रॉम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, ठीक है ना। 3 व्यू दिया है, टॉप फ्रंट साइड दिया है, तो वो 3D में कैसे दिखेगा, ये आपको प्रैक्टिस से गेन होगा। कि अगर 2 व्यू मींस 2 या 3 व्यू दिया है, तो एक्चुअल में 3D 3 डायमेंशन में कैसे दिखेगा, ये आपको प्रैक्टिस से गेन होगा, ठीक है ना। जब 2 डायमेंशन व्यू दिए रहेंगे, तो उससे देखिए क्या होता है कि आइसोमेट्रिक व्यू से 2D ड्राइंग बनाना या फिर मल्टी व्यू ड्राइंग बनाना इजी जाता है, लेकिन 2D से 3D में कन्वर्ट करना या फिर आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना, दिस इज द डिफिकल्ट टास्क। इट नीड मोर प्रैक्टिस एंड मोर कंसंट्रेशन ऑन द इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ओके, सो नाउ सी, अभी अगर ये ड्राइंग आपको नहीं दिया है, ये दोनों ड्राइंग दिया है, तो आप इसको बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ये आपको दिया नहीं होता, तो इसको इसको देख के इसको बनाना प्रॉब्लमेटिक होता आपके लिए। लेकिन इससे ये बनाना इजी है कि हम यहां से देख रहे हैं तो ये एल शेप हमको मिल गया, और टॉप से देख रहे हैं तो हमको, सॉरी फ्रंट से देख रहे हैं, ये यहां से देखेंगे तो हमको ये शेप मिल गई, इजी है ना। लेकिन इससे इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। ये देखिए, अभी इसको डिलीट कर दिया, अभी आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे कैसे होगा, ये क्या बनेगा।
ठीक है, यहाँ पे लेंथ सारी हमको मिल गई। देखिए यहाँ से 1 by 1 सारी लेंथ हमको विजुलाइज हो जाएगी, एक्यूरेट लेंथ मिल जाएगी, है ना। अभी देखिए नेक्स्ट, it is a technical drawing in which different view of an object are projected are different reference plane observing perpendicular to the respective reference plane। अगर डिफाइन करने को बोला जाए, डिफाइन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देन व्हाट यू डिफाइन, हाउ यू डिफाइन। सो we can say that orthographic projection is a technical drawing in which different view of an object are projected on a different reference plane observing perpendicular to the respective reference plane। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि ये एक टेक्निकल ड्राइंग है और ये कैसे बनती है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं डिफरेंट रेफरेंस प्लेन पे, और कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोजेक्ट जो प्लेन हम इमेजिन करते हैं या रेफरेंस प्लेन जो लेते हैं उसके परपेंडिकुलर हम ऑब्जेक्ट को एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, देन वी हैव टू ड्रॉ। ओके, now different reference plane, horizontal plane, vertical plane, side are profile plane, and different view are from the front view, top view, side view, front view, top view, side view। Front view is the view projected on the vertical plane, top view is the projected on the horizontal plane, and side view is the view projected on the pp। pp means profile plane। एक प्लेन एज्यूम करना पड़ेगा जिसको हम प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं या साइड प्लेन बोलते हैं फॉर द रेफरेंस पर्पस। ओके, सो स्टूडेंट्स, किसी का कोई डाउट है यहां तक रिगार्डिंग द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? नो सर। नो सर। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है ना, कि ये देखिए ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू हम बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है कि हमको ये दिख रहा है ना, कि यहाँ पे 3 डायमेंशन हमको दिख रहे, 3 डायमेंशन दिख रहे, 3 डायमेंशन दिख रहे। अब इसी को हमको अगर क्या कहते हैं कि आर्थोग्राफिक में बनाना है, तो ये देखिए आर्थोग्राफिक में है, ठीक है ना। ये आपका आर्थोग्राफिक शेडेड है, मतलब कलरिंग में है, शेड दिया गया है, ये विदाउट शेडेड है। दिस इज शेडेड, दिस इज विदाउट शेडेड। अभी यहाँ पे शेडेड है तो इसलिए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आपको नहीं दिख रही है और सेंट्रल लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है सेम, बस इसी को शेड कर दिया गया है। तो ये टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू में हमको विड्थ दिख गया और डेप्थ दिख गई यहाँ पे, ये देखिए। देन ये फ्रंट है, देखिए यहाँ से अगर देख रहे हैं दिस इज द फ्रंट, तो फ्रंट में आपको ऐसा दिखेगा। और ये आपका साइड है, तो साइड में हमको ऐसे देखना पड़ेगा या ऐसे देखना पड़ेगा, इस साइड में तो हमको एल शेप में मिला है ना। तो ये देखिए ये शेप मेन क्या है कि हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि जिस भी डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस डायरेक्शन के पैरेलल सारी डायमेंशन 0 हो जाएगी और परपेंडिकुलर डायमेंशंस को हम शो करेंगे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। This is the secret of the orthographic projection, is that when we observe any product or object, in which direction that direction dimension is we take as a 0 and other side dimension we can count। Okay, so there is a example of orthographic projection, a simple example of orthographic projection। We can observe the product and draw the drawing, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में ऐसा ही होता है स्टूडेंट कि अगर हम टॉप से भी देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है, ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है, लेकिन हमको ड्रॉ ऐसा करना है ना। दिखता है ऐसा है लेकिन ड्रॉ ऐसा करना है,
है ना। अगर टॉप से भी देखते हैं तो फ्रंट से भी देखते हैं तो एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता है कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा हम एज्यूम करते हैं और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दिखता ऐसा है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए ड्राइंग को बोलते हैं कि पावर ऑफ इमेजिनेशन इज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। कि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी आंख से एक्स रेज टाइप में रेज निकल रही है, जो कि प्रोडक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है उसके परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। परपेंडिकुलर रहेगा तो ऐसा बनेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी इमेजिनेशन है, दिस इज द इमेजिनेशन, हाउ द ऑब्जेक्ट लुक if we put that object in the front of x-rays, ठीक है। अगर घर में आपके किसी की भी बोन में प्रॉब्लम हुआ है ना, तो क्या होता है कि क्रैक कर जाता है तो उसका एक्सरे लेते हैं ना, तो क्या होता है, एक्सरे जो होता है वो मसल्स से पास हो जाती है ना, लेकिन जो बोन्स रहती है उससे पास नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि बोन्स की इमेज आपका एक्सरे फाइल पे ड्रॉ हो जाती है, और हम ये पता कर लेते हैं कि जो बोन्स है वो कहाँ पे ब्रेक हुआ है, कितना गैप आ गया है दोनों के बीच में, अगर क्रैक हुआ है तो कितना क्रैक हुआ है, लाइक दैट, ठीक है ना। तो सेम हमको अपनी आंखों को एक्सरे जैसा इमेजिन करना रहता है, जस्ट, ठीक है ना। ये समझ लीजिए कि क्या कहते हैं कि जो बोन्स है वो आपका ऑब्जेक्ट है ना, और जो मसल्स है उसके पीछे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हेड है। तो मसल से रेज पास हो जाती है लेकिन बोन से पास नहीं हो पाती, तो जिस जिस ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो रही उसका इमेज क्रिएट हो जाता है। सेम लाइक टार्च, टार्च के आगे कोई ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए और वाल के सामने रखिए तो क्या होगा कि टार्च की जो रोशनी है, टार्च की जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट से को यानी ऑब्जेक्ट को नहीं क्रॉस कर पाएगी, तो क्या होगा, ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट की शेप का एक इमेज बन जाएगा, है ना, लाइक दैट। तो ये आपका उस क्या बोलते हैं, शेडो, है ना, शेडो बन जाती है। लेकिन शेडो जो बनती है ना, वो क्या कहते हैं कि आपके लाइट के ऊपर है ना, कि लाइट कैसी है, लाइट आपके सर के ऊपर है तो आपकी शेडो स्मॉल शॉर्ट में बन जाती है, अगर लाइट आपकी साइड में है तो आपकी जो शेडो है वो लॉन्ग बनती है। तो वो लाइट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो लाइट हमको ऐसा रखना है, लाइट सोर्स हमको ऐसा रखना है जो कि ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो, तो ही हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा या फिर ऑर्थोग्राफिक जैसा इमेज गेन होगा। नाउ सी, यहाँ पे देखिए कि हम कैसे कैसे देख रहे हैं, यहाँ से टॉप से देख रहे हैं, ये रियर व्यू या फिर बैक व्यू है, दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बॉटम, यहाँ नीचे से देखेंगे बॉटम है, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो यहाँ पे देखिए ये ऑल 6 व्यू हमने यहाँ पे बनाए हैं, लेकिन क्या होता है कि सारे व्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उतने ही व्यू ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, जिससे हमको सारी डायमेंशन मिल जाए, है ना। अगर मैक्सिमम डायमेंशन हमको 2 में मिल जा रही है, जैसे ये देखिए यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि ये सर्कल का मिल गया, ये मिल जाएगा, है ना। यहां से देखेंगे तो हमको ये इसकी लेंथ मिल गई, सामने से देखेंगे तो ये मिल गया, है ना। अभी मेन क्या है कि ये लेंथ हमको भी यहां से मिल जाएगी, क्योंकि ये जितना उतना ये है बस। तो हमें 1 2 3 4 मीन्स 4 व्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी जस्ट ड्रॉ ओनली 2 व्यू एंड गेट ऑल द डायमेंशन। क्यों बनाते हैं, उतने ही व्यू बनाएंगे, उतनी ही व्यू बनाएंगे जितने हमको सारी डायमेंशन मिल जाए, ठीक है ना। तो ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअल में कितने व्यू होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, वो हम यहाँ पे दिखाने के लिए बना रहे हैं ना, सेम वे में। ओके, सो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आप हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें मैं आपको ग्राफिक प्रोजेक्शन को ही कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, Sir, share PDF on group. otherwise you can
हाँ, पीडीएफ